हरे कृष्णा शुरू किया और उसी क्षण बस राम राम भी बोलने लगे। राम 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 रोने और राम राम और बस सब पॉजिटिव देखा। जैसे मेरा आँख उसी क्षण बदल गया। हिंदू बहुत गहरा है और बहुत सुंदर है। मेरे लिए जो था शिवा सब कुछ था, बस प्रेम जैसे पिता है। जैसे शिव और गंगा मेरा गुरु है। शिव गंगा आपके गुरु है। हाँ, भोजपुरी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा सुन करके, बहुत आस्ते लगे, बहुत मतलब जैसे सब परिवार हैं ना, इसे जैसे बात करे बताओ क्या बतियावा जो मेरा अंदर था वही शिव है, वही दिखाते हैं, वही बोलते हैं। तो मैं बहुत खुश था कि और हम जानते हैं कि सब हम लोग का अंदर ही है, बस उसको स्पर्श करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत की इस पावन धरती पर वैसे तो हर साल लाखों लोग शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जहां भारत की शांति और यहाँ का अध्यात्म इनके जीवन को नई दिशा और धारा देता है, और फिर वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान के इस पावन धरती के होकर रह जाते हैं और माँ गंगा के इस पावन तट को, माँ गंगा को अपनी माँ समझ लेते हैं। ऐसी ही हैं इजराइल से आई शैरोन जी, जो काशी की इस धरती पर आई और हमेशा के लिए काशी की होकर रह गई। आज हम इनके जीवन के सफ़रनामे को जानेंगे, क्यों इन्होंने भारत की इस धरती को अपनाया, क्यों इन्होंने अध्यात्म को आत्मसात किया और किस तरह से अध्यात्म ने और माँ गंगा के आशीर्वाद ने इनके जीवन को नई दिशा और धारा दी। शैरोन जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। हरिओम। आपको बनारस में कितने साल हो गए हैं? अभी 22 साल 23 साल होने 23 साल होने वाले हैं। 99 पहले बार आई जी, अंतिम में 99, और उसी समय बस 1 महीना के लिए रुका, फिर गया दक्षिण और वापस आई। और जब पहले आई थी तो ऊर्जा बहुत तेज था मेरे लिए यहाँ। और एक बार हम आसीगत गए और वहाँ जैसे शिव आ गया मेरा दिल। हम पहले मतलब कुछ धर्म के पीछे नहीं गए। आई नो रिलीजन, आई वॉज नॉट बिलीव इन रिलीजन, आई वॉज क्वाइट एंटी रिलीजन, ऑल्सो एथेइस्ट, नो बिलीव इन गॉड, बट एक दिल में जागृत होगा शिवा। और उसी समय पता नहीं है क्या है शिवा, लेकिन मेरे लिए जो था शिवा सब कुछ था, बस प्रेम जैसे पिता है। और मेरा दिल से बात करते रहते हैं और वही मतलब बहुत मदद दिया मेरा ज़िंदगी में। उसी समय हम रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप में ज़िंदगी इतना आसान नहीं था, तो हम मतलब खोज रहते हैं कैसे सफ़रिंग हो रहा है मेरे, क्यों हो रहा है। और ऐसे मेरा आध्यात्मिक ज़िंदगी शुरू हो गया। जैसा कि आपने कहा था कि आप रिलीजन को नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं मानते हो रिलीजन को? नहीं, अभी हम सब रिलीजन को मानते हैं। पहले 2008 में मेरा मतलब जैसे हम बहुत हिंदू का रिलीजन का बहुत पसंद था जी। ये क्योंकि मेरा गुरु मिल गया बंगाल में स्वामी त्रिदंडी परमकुश महाराज का मिल गया। और उसी समय बस हम हरे कृष्णा शुरू किया। देखते देखते हम क्या करते हैं, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और उसी समय से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, ये हिंदू क्या है। और फिर हिंदू बहुत गहरा है और बहुत सुंदर है, और इसके वजह से पूरा मेरा ज़िंदगी बदल गया। आप कह रहे थे कि पहले आप रिलीजन को नहीं मानते थे, अब मानते हैं। रिलीजन यानी धर्म। हाँ। तो अगर अब आप रिलीजन को मानते हैं तो आपके हिसाब से धर्म क्या है?
धर्म मेरे लिए यूनिवर्सल है। जी। हम सबको रिलीजन मांगते हैं। मेरा मतलब मेरा अंदर का नज़दीक ये रास्ता चूज़ किया क्योंकि इंडियन का बहुत मदद दिया मेरे को, लेकिन मेरे लिए धर्म है यूनिवर्सल है। भगवान तो एक ही है, जैसे नाम आप तो बोल सकते हैं वही है, वही भगवत गीता में बोलते हैं। हम भगवत गीता बहुत पढ़ते थे और वहाँ बोला कि जैसे आपको बोला वो हम वही है जी। क्या नाम चाहिए कुछ मतलब नहीं, लेकिन जो अंतर मन से दिल में मतलब प्रार्थना करते हैं तो ये भगवान ही है, वही भगवान है। हाँ, तो ये धर्म है, ये यूनिवर्सल है, ये लॉ ऑफ नेचर है जो सबके लिए एक ही है। और हर रिलीजन को जाइए और देखो इतना सिमिलर है सब कुछ, क्योंकि सत्य तो एक ही है जी। और एक ही बस हो सकता है जो हमेशा के लिए है, जो कभी बदलता नहीं है। और उसी से दूसरे रूप में आते हैं, दूसरे रास्ते, मतलब एक पॉइंट के लिए इतना सारे रास्ते हो सकते हैं। तो मेरे लिए ये रिलीजन है आपके लिए जो मतलब रास्ता है, रास्ता to connect to your heart, to connect to your भगवान, to connect to the higher spirit, जैसे बोलना चाहिए to connect to शिवा। बिल्कुल। तो बहुत रास्ता है। तो रिलीजन आपके लिए यूनिवर्स है, एक रास्ता है। हाँ। तो आप कह रहे थे कि आपको शुरुआत से हिंदू धर्म अच्छा लगता था। अगर रिलीजन आपके लिए यूनिवर्स है तो हिंदू धर्म आपके लिए क्या है? हिंदू, अभी पहले उस समय जी हिंदू से ये आ गया। हाँ जी। और आज जैसे अभी मतलब कुछ महीना से पहले हम पूजा करते थे, अभी करते हैं और नहीं करते मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर ही है। हाँ। तो अभी कभी पहले ज़रूरत था मेरे लिए, जैसे एक मूर्ति और इसको ध्यान देना, इसको संपर्क करना, मतलब भगवान के साथ। तो जब ये करते थे दिया और मंत्र और अगरबत्ती, तो ये एक जैसे संपर्क हुआ जी। अभी ये बदल गया और 2016 में भी विपස්සना आ गया मेरा जिंदगी। 2016 से आप विपස්සना करने लगे हैं? और हाँ, और उसी समय से थोड़ा सा मतलब मोर यूनिवर्सल बन गया, क्योंकि विपස්සना गोयंका जी का कर लिया और वहाँ प्रवचन में मतलब वो बताते हैं कि धम्मा है यूनिवर्सल लॉ, और बहुत अच्छा लगा मेरे को सुना। और अंदर भी जो शिव है, प्रेम है बस, और सबके लिए है। उनका जैसे पिताजी, मतलब हमेशा आपको प्रेम देना चाहिए, ऐसे बोला शिव जी मेरा, कि बस प्रेम से करो, करना तो करना प्रेम से, नहीं करना कोई बात नहीं जी। लेकिन जब करते हैं तो दिल से करना और प्रेम से करो। और बस अगर आपका ये थोड़ा सा जगह देते हैं तो इतना प्रकाश आता है, इतना उजाला लाइट। बस थोड़ा सा एक छेद बनाना और उससे सब खोल सकता है। ये शिव है मेरे। यही शिव है आपके लिए। हाँ। आपने 2016 से विपස්සना करना स्टार्ट किया जी। तो, और आपने कहा कि इसी विपස්සना ने आपको एक नया डायरेक्शन दिया, तो कैसे विपස්සना ने आपकी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करके नया डायरेक्शन दिया? विपස්සना से पहले हम ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे मेडिटेशन में, और बहुत चाहते थे, जैसे 15 मिनट के ऊपर नहीं बैठ सकते थे। और एक दिन मैं मंदिर में बैठा और बस शिव को बोला, शिव
कुछ विपස්සना, सॉरी, कुछ मेडिटेशन चाहिए। और बस ऐसे ऐसे मेरा मन में आ गया विपස්සना। और हम बोला क्या, नहीं विपස්සना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब कठिन है, नहीं करना। और ऐसा ऐसा हम बैठ रहे हैं, फ़ोन आ गया और मेरा मन बोला फ़ोन को उठाओ। हाँ। तो उठा दिया और मेरा दोस्त बोल रही है हम अभी पुष्कर में हैं, विपස්සना करेंगे। तो बस 2 साइन आ गया, बोला नहीं, इट्स इनक्रेडिबल, अद्भुत है कैसे मेरा मन आ गया। और 2 मिनट के बाद फ़ोन आ गया और बोला कि आ जाओ मेरे साथ विपස්සना करना जी। और हम बोला ठीक है देखते हैं। और ऐसे हुआ कि हम शुरू किया। और जब विपස්සना किया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत हल्का हो गए। और तुरंत देखा कैसे बदल गया, जैसे चीज़ बाहर का मेरे को स्पर्श नहीं किया जैसे पहले, जैसे आवाज़, हम बस विपස්සना दे दिया। और मतलब कंसंट्रेशन और मतलब क्योंकि आप देखना ही होगा जी। और रिस्पॉन्स नहीं करना, बिल्कुल। जो वेदना आते हैं आपका शरीर में बस देखना ही होगा और ऐसा ऐसे बढ़ते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और 1 साल 7-8 घंटा बैठे थे हम विपස්සना। और ऐसा था कि बस कुछ नहीं, मतलब कुछ बाहर का महत्वपूर्ण नहीं था, बस शांत, कुछ नहीं सुनना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ इच्छा नहीं है, बस बैठना। और ऐसे बैठा 1 साल। और फिर लेकिन थोड़ा सा कुछ हो गया कि हम सोचा ये क्या है, ये ज़िंदगी है क्या है, हम तो शायद डिप्रेशन में हैं, ये बस ऐसे शांत कुछ नहीं चाहिए। तो हम इससे बाहर निकाल। और डांसिंग, मतलब हम डांसिंग बहुत पसंद। हाँ। मेरा थेरेपी है भी डांस, उसको पूरा खोलना, नदिया को और ऊर्जा को, और जैसे टू कनेक्ट टू मदर एनर्जी, और बस हीलिंग करना इससे सब लोग का। आप तो आज से 22 या 23 साल पहले जब बनारस आए तो आपके माइंड में, जब आप इजराइल से आए थे तो एक अलग इमेज थी हिंदुस्तान की, और जब पहली बार आप हिंदुस्तान में आए तो भारत की इस धरती को देखकर सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहले आई 93। मेरा जन्म हुआ भारत में, बंगाल में। तो वहाँ 6 साल हम रहते थे। मतलब मेरा माता पिता सब इंडियन है, लेकिन उनका रिलीजन यहूदी और क्रिश्चियन। तो पहली बार जब हम आए थे 93 में, अभी याद नहीं है, लेकिन हम साउथ में गए और टू टेल यू द ट्रूथ इतना पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत लोग पीछे आते थे और डिस्टर्ब करते हैं और ऐसे। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्यों देख रहे हैं हम लोग को। और बहुत डर गया, मतलब तमिलनाडु में। और फिर हम गए इज़राइल, वहाँ यूनिवर्सिटी किया, सब कुछ किया। और अगले बार जब आए थे, ये 98 में पहली बार, हम वशिष्ठ गए। और जब वहाँ गए तो मेरा दिल खोल दिया, जैसे हम घर आ गए। ये और उसी समय से हम बस यही है, 98 से हम 1 साल में पार्वती में थी और वहाँ रहती थी एक छोटा गांव में, बस नदिया के साथ। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत ज़िंदगी, जैसे ये सब मेरा है जी। फीलिंग था इससे कि। और 99 जब बनारस आ गए तो बस ये जगह मेरा दिल तो को कैप्चर किया अभी बनारस, और नहीं छोड़ दिया आज तक।
कितना बार हम जाना चाहते थे, क्योंकि थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बनारस मेरे लिए इट वाज लाइक मिरर। सब कुछ दिखा दिया जो कभी नहीं देखते थे। मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र क्या है, इतना चीज़ आते हैं और हम पहले नहीं जानते थे कि इतना तेज, इतना गुस्सा, इतना अशांति और दुख सुख सब कुछ बहुत तेज से आ गया। और कभी कभी बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे हम भर गया। तो मेरे लिए बनारस ये गुरु है। तो शिव और गंगा मेरा गुरु है। शिव गंगा आपके गुरु है। हाँ, क्योंकि जब कठिन समय में इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन इट लिफ्ट मी अप। एंड गंगा जी, शी इज़ मदर। सो आफ्टर 7 साल के शिवा का धंधा जैसे मारा, और जब बैलेंस हुआ तो गंगा जी आई मेरा दिल, और बस शांत हो गया। जिससे मेरा दिल गंगा जी आ गई। और जिस तरह से अभी गंगा जी बिल्कुल शांत है, ऐसे इसी तरह तो हमेशा हम गंगा जी के तट पर रहती हैं। और क्या बोलेंगे गंगा माँ है। और जब ये हुआ, हम सोचा क्या पागल हुआ, एक सोचना आ गया क्या पागल है, हिंदू हो गए तो। लेकिन गंगा तो यूनिवर्सल है, माँ है, हमेशा देते हैं प्यार, सब कुछ लेती हैं। देखो जो भी करेंगे लोग, इतना गंदा बनाते हैं और लेकिन प्रेम देते हैं। इट्स अनकंडीशनल लव मेरे लिए गंगा। ये तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि गंगा माँ है, शिव को आप पिता समान समझती है, लेकिन वास्तव में आपके लिए शिव क्या है? अगर मैं कोई बोलूँ शिव, तो इस शब्द से आप क्या समझती है और आपके दिमाग में किस पर्सन की आइडेंटिटी बनती है, क्या इमेज बनती है? आइडेंटिटी नहीं बन जाता है मेरे लिए। शिव है बस प्रेम, क्योंकि प्रेम दिया। और कुछ बोलना चाहिए कि क्योंकि जब हम मदद चाहते तो मेरा अंदर से बहुत जैसे ज्ञान का, कैसे बोलते हैं, ज्ञान का बात जागृत हुआ। जैसे कैसे देखना है ज़िंदगी दूसरा आँख में। जो आँख था पहले शिव के वजह में, क्योंकि हम बाहर थे, मेरा छत पे हम हर शाम को आते थे और बस सूर्यास्त को देखना। और कुछ आते थे बादल से, आकाश से, पता नहीं। और ये मेरे शिव था। पहले शिव कुछ मूर्ति नहीं था शिव के लिए, फिर अभी है। लेकिन ये जो शिव तो सब कुछ है और कुछ नहीं है मेरे लिए। मतलब अंधेरा में रोशनी है और अंधेरा भी है जी। मतलब शिव आपके लिए सब कुछ है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान शिव ने आपको इस दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया। हाँ, एकदम नया नजरिया दिया। हाँ, ये मेरा गुरु के मतलब शिव, और मेरा इसलिए मेरा गुरु, ये गुरु मिल गया। और गुरु का कृपा से, क्योंकि गुरु के बाद 2008 में जब ये गुरु मिला मेरे को बंगाल में, तो हम देख सकते थे जैसे कैसे बदलते हैं, कैसे और प्रेम आ गया मेरा ज़िंदगी, कैसे और शांत आ गया, और कैसे मतलब पॉजिटिविटी आ गया। और 2010 जब मेरा एक रिश्ता, बहुत 10 साल का रिश्ता टूट गया, तो जो मेरा गुरु का अंदर जागृत किया, तो उसी समय एक आवाज़ आया, जैसे ये शिव था मेरे लिए, कि बोला बस विश्वास करो, समर्पण करो। और हम बस हाँ बोला। और शायद ये समय था मेरे लिए, क्योंकि सब समय से आते हैं। ये हम सीख लिया कि जो हम चाहते थे बहुत साल से, 10 साल 11 साल से हम कोशिश, क्यों सफ़रिंग, क्यों हम, लेकिन बदलते नहीं कर सकते थे। बहुत आ गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे आपने कहा कि आप जब बहुत परेशान थे, तो आपको एक ईश्वरीय शक्ति या एक ईश्वरीय आवाज़ सुनाई दी कि समर्पण करो। तो आपने कहा हाँ, तो आप उसी को शिव मानती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का
अगर आप बताना चाहें सबसे मुश्किल दौर कौन सा था और उस मुश्किल दौर ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपने उस परेशानी से पार पाते हुए एक खुशी का रास्ता चुना? अच्छा, ये जब मेरा सबसे चैलेंजिंग फेज लाइफ का एक ये था तो 2010 में जी। गर्मी का समय था, जैसे मई में, और मेरा ये जो रिश्ता था जी 11 साल का, जैसे हस्बैंड वाइफ हम हाँ लोग जी। रहते थे, और ये टूट गया, और बहुत दुख था। रिश्ता इतना भी बहुत चैलेंजिंग था जी लेकिन उसी समय तो ये आ गया ना, ये आवाज़, एक सोचना आ गया, आपको जी। बता दिया कि ये हम अभी 39 है, कुछ नहीं है मेरा ज़िंदगी, बच्चा नहीं है, शादी, घर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और ये आवाज़ आ गया, ट्रस्ट, बस ट्रस्ट। तो हम तुरंत हाँ बोला, तो उसी क्षण सब बदल गया, और उसी क्षण बस राम राम भी बोलने लगे, राम 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 राम, रोने और राम राम, और बस सब पॉजिटिव देखा, जैसे मेरा आँख उसी क्षण बदल गया, विश्वास नहीं था, और जो सीख लिया उसी क्षण तक बस आ गया मेरा ज़िंदगी, मतलब पूरा माइंडसेट बदल गया, एक नया नज़रिया जैसा आपने हाँ, कहा था। और बस ओम ओम बस। और उसी समय हम भी देख रहे, अरे मन कैसे है, और फिर समझ गया कि यह हम नहीं हैं, और बस देखने लगे कैसे आते जाते हैं ये, और जो सोचना नहीं पसंद तो उसको हटा दिया, मतलब बस ओम बोलते थे, आपने ओम कहा ओम, कि और शांत आ गया। आपने कहा कि आप राम नाम जपते थे, तो हम देखते हैं कि लोगों का मानना है कि राम यानी भगवान विष्णु के अवतार, राजा दशरथ के पुत्र, जी। अयोध्या के राजा। जी, आपके लिए राम नाम क्या है? उसी समय हम नहीं जानते हैं राम का जी। चरित्र, और बस मेरा गुरु राम का टेम्पल है, जैसे राम का डिवोटी है, जी। और मेरा गुरु बोला बस राम राम लिखना, श्री राम राम राम, तो मेरा ये शुरू हो गया 2008 से, श्री राम 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 लिखते थे, जी और उसी में आ गया ये क्या है राम, मेरे लिए राम शब्द नहीं है, जिससे वो भी भगवान, जिससे इतना सुंदर और इतना साफ, जैसे इतना सात्विक, और मतलब सब समझ गया राम। फिर बाद में हम देखा वो रामायण, और देखा कि जो आ गया मेरा अंदर वो ही है राम, जैसे शिव, हम जानते नहीं, और उसी समय भी मेरा ज़िंदगी वैराग्य का, मतलब ये आ गया अंदर वैराग्य, और जब हम सीरियल देखा तो देखा कि तो जो मेरा अंदर था वही शिव है, वही दिखाते हैं, वही बोलते हैं, तो मैं बहुत खुश था कि, और हम जानते हैं कि सब हम लोग का अंदर ही है, बस उसको स्पर्श करना चाहिए, उसको मतलब इंटेंशन देना, क्योंकि सब नॉलेज है हम लोग का, ये नॉलेज जो बाहर आते हैं कहाँ से आ गया, वही से आ गया, कि जब हमने अंदर से खुद को जाना जी, तो नॉलेज ज्ञान अपने आप निकल के आया। तो बस मैं अंदर जाते हैं ये नॉलेज के लिए, इतना हम पढ़ते नहीं है बुक्स, खुद को पढ़ते हैं ना आप। हाँ, खुद एक्सपीरियंस, किताबों से ज़्यादा जानकारी हमारे खुद के अंदर है, तो जब आपने खुद को पढ़ लिया तो आपको किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं और है। देखते हैं तो सही है कि ये लिखा हुआ, कहीं भी लिखा हुआ कि एक ग्रंथ में के, और ये हम सोचते कि सब नॉलेज, सब ज्ञान अंदर है, बस अंदर जाना, अंदर का जागृत करना, ये अंतर आत्मा को जागृत करना ही होगा सब लोग को, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत जन्म लिया है, तो हमारे शरीर या आत्मा ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें याद नहीं है, लेकिन उस आत्मा को याद दिलाने के लिए आत्मा का अध्ययन जानती है, तो आत्मा का अध्ययन यानी अध्यात्म जरूरी है। आत्मा सब जानते हैं। जैसे आपने कहा था आपने भगवत गीता बहुत पढ़ी है और रामायण भी आपने सुनी पढ़ी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवत गीता से आपने क्या सीखा, वो उसे 2 मिनट में समझाइए। यानी कि हम जब भी भगवत गीता को पढ़ते हैं
हर बार हमें कुछ नया मिलता है। अगर हमारी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम है और भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर अगली बार कोई और प्रॉब्लम है फिर उसे पढ़ेंगे तो हर बार अलग अलग तरीके से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो जब आपने भगवत गीता पढ़ी तो आपने उसने कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया? अच्छा, उसे समझाइए कि 2 मिनट में कि आपके लिए भगवत गीता क्या और क्या लेसन आपने भगवत गीता से सीखा। तो क्या लेसन सीख लिया भगवत गीता से है कि हम जो सोचा कि हम हैं हम नहीं हैं। और वो जब जैसे शरीर हम लोग सोचते हैं कि बस हम लोग ये है, ये इस शरीर इस कैरेक्टर है, हम शरोन हैं, और पर करके हर बार और गहरा गए और बता दिया कृष्णा ने कि ठीक है जो आएगा आपका ज़िंदगी, हाँ, आपका कर्तव्य है उसको करना ही होगा, लेकिन इतना अटैचमेंट मत, इतना फीलिंग और इतना अटैचमेंट फीलिंग के लिए मत, क्योंकि अगर आप तो जैसे डॉक्टर है आपको ज़िंदगी बचाना ही होगा। ये कौन है क्या है, आपका एनिमी है कि नहीं है, उसको बचाना सब साइड में रखना और आपका कर्तव्य डॉक्टर को करना। तो सब लोग जो आया बहुत स्पेशल है और एक दूसरा को नहीं हो सकता है, सब अपना अपना करना ही होगा। इसको दूसरा को देखना और बोलना ये इतना अच्छा है इतना नहीं, पहले आपको देखो क्या है आपके पास और ये करो। और आप तो बहुत और है कि अगर अंदर जाओ, और भगवत गीता मेरे को भी सीख लिया कि अंदर जाना और ये खोजना क्या क्या बोल रहा है कृष्णा, कि किस चीज़ के बारे में बोलते हैं जी। ये बात जो पूरा बताते हैं अर्जुन को, ये शरीर का बात नहीं है, ये फीलिंग का बात नहीं है, ये अंतर आत्मा का बात है। और ये योग बनाते हैं। और बस ये भगवत गीता से मतलब मेरे को योग का कोशिश बनाना चाहिए और मतलब और मेरा वहाँ केंद्रित मतलब कंसंट्रेशन जाते हैं तो और खोलते हैं और देखते हैं कि पीछे पीछे कुछ नहीं है जी, बस जो आगे है करो। लेकिन ठीक है दुख है सुख है ये ज़िंदगी है, बस आगे बढ़ो, इतना मत रखना, हमेशा आगे चलना, मतलब मोमेंट टू मोमेंट, जो था नहीं आएगा तो छोड़ दो। और क्या और हम देख रहे थे तो हमेशा अच्छा के लिए आते हैं, जो भी मेरा ज़िंदगी जैसे कठिन स्थिति था अच्छा के लिए, हम उसी समय समझ गए सब अच्छा के लिए, भगवान है जी। तो जो करना ही होगा अच्छा चीज़, हम लोग समझते नहीं क्यों आया और पूछना भी नहीं चाहिए, बस करना होगा। ये तो सनातन ने और अध्यात्म ने आपकी ज़िंदगी को, यानी भारत की इस पावन धरती ने आपकी ज़िंदगी को शांति दी, नई दिशा और धारा दी जी। अगर मैं देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन तो मतलब यूनिवर्सल है, तो इसमें बहुत से चमत्कार हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में चमत्कार घटित हुए हैं उसी को पता है कि चमत्कार क्या होता है, और जिसने कभी चमत्कार नहीं देखे उसको ढोंग लगते हैं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष तौर पर कोई चमत्कार देखा है? आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं चमत्कार नहीं होता, क्योंकि हम साइंस को मानते हैं, लेकिन क्या तो आपने चमत्कार देखा है? चमत्कार तो जिंदगी तो चमत्कार ही है जी। अगर आप तो मतलब ये थोड़ा सा हटाते हैं, मतलब ये मन जो है ये सोचने तो चमत्कार आएगा आपके सामने ही है, ये चमत्कार है जी। बस गंगा को अगर शांत करते हैं बस देखना से तो चमत्कार नहीं है, सब चमत्कार है। ये पूरा पृथ्वी है, सब जगह देखो। आप एक पैर को हक करो, चमत्कार नहीं आते हैं मतलब अंदर, लेकिन
चमत्कार तो मेरा हो गया जब हम मोमेंट में जब आपका खाली है और जो आप सोचते हैं, जो सोचना आएगा तो मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं आपके सामने। और ये मेरे लिए चमत्कार कैसे हुआ, जब आप अभी रहते हैं जी, अभी हर क्षण चमत्कारी होता है। हाँ। क्योंकि सोचना जो आएगी वो सही सोचना उसी समय के लिए और अपने आप मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। ये हो गया बहुत, मतलब जब शिव के साथ गंगा के साथ थी उसी समय, जब 2010 में बहुत कठिन साधना किया तो ये सब आ गया मेरा अंदर से। यही सब चमत्कार है, ये सब समय। हाँ। तो अभी आप वो शैरॉन है जो आध्यात्मिक जीवन को जी रही है। इससे पहले आपका जो जीवन था पूरा मैटेरियलिस्टिक था, भौतिकवादी था। हाँ, बहुत इमोशनल। हाँ, लेकिन अभी जो लोग जानते हैं वो शैरॉन को जानते हैं जो आध्यात्मिक है। हम भी आपसे मिले हैं तो हम भी आध्यात्मिक शैरॉन को जानते हैं, पुरानी वाली को नहीं जानते। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि कैसी थी, क्या थी, कौन थी वो पुराने वाली शैरॉन आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले, और क्या करती थी इज़राइल में तो हम पढ़ती थी, वहाँ यूनिवर्सिटी किया। और कौन सा कोर्स किया था आपने? हम फिलोसफी 20th सेंचुरी और साइंटिफिक बिजनेस, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। मतलब आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था बहुत? नहीं, ऐसे पता नहीं। और फिर समझ गया कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और जो हम पढ़ लिया मेरा ज़िंदगी में, मतलब हम थोड़ा सा आई एम लाइक for all kind of establishments is not my way. I feel my way is more by experiencing life. For me it's important that how to be a better person, know how much you know, like about this or that. Is not in this life. I don't feel interest just to know mathematics, to know. I want to know love, how to give love, how to open to compassion, how to, yes, to spread your good energy, your good positive energy around to people, because many people are suffering. And in one time when I was feeling so good, I couldn't take everything. I had to go out and just smile to everyone, to just Ram, 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 and everybody. We have to understand that we are all coming from the same source, and we are all energy. We are all vibrations, and how much we affect one another by our vibration. So just to think more positive, to do positive things, to do what I like, to give love. For me, one of the important things I learned is how to give love to self-love. It was the first thing that is important in a human life, I think, is to give yourself love. When you know how to give yourself love, it means love is in every meaning. It's also which thoughts I am thinking, which food I am eating, taking care of body, mind, soul. This is love. What's speaking? Only then we can give other. कि जो आपके पास है ही नहीं दूसरों को दोगे कैसे? तो इसलिए पहले आपको खुद के अंदर, क्योंकि हमेशा कमी लगेगा जी, हमेशा खोजेंगे और हमेशा संतोष नहीं हो जाएंगे। हमेशा कुछ कमी लगेगा कि इसमें है, इसमें। अगर हम लोग कमी है तो दुनिया रिफ्लेक्शन है। ये बात तो है। हम लोग जो देखते हैं बस हम लोग ही का है, दूसरे के नहीं हो सकता है। और ये सब प्रोसेस हम लोग का अपना माइंड में होता है जी। तो एक चीज़ जो हम बताते हैं तो इतना सारे लोग दूसरा समझ सकते हैं। ये बात तो है। सब अपना अपना समझते हैं, जहाँ जो लेवल है वो ही समझेगा जी। तो पहले सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट जजेस, वी आर टू आवर सेल्फ। ये तो आपने बताया कि शैरॉन पहले कैसी थी, आपने जॉब कहाँ की?
जॉब तो हमेशा हम ये जॉब किया वो जॉब किया। मतलब ऐसा आप पहले कई बार बताते हैं कि आपने शायद हम यूनिवर्सिटी के साथ घूमने के लिए गए। अच्छा। तो हम विदेश में कुछ जॉब, हम हमेशा जब पैसा नहीं था तो जॉब करना ही था। हाँ। तो कुछ समय के लिए जॉब किया, फिर घूमने गए, फिर दूसरे जगह। तो ऐसे आपने ऐसे पैसा खत्म हो गया। हाँ। फिर तो मतलब आप पहले दूसरी एक कंट्री में जॉब करते थे। हाँ। पैसा इकट्ठा किया, फिर घूमे, पैसा खत्म, फिर जॉब की। तो ऐसे करते करते आपने कौन कौन सी कंट्रीज में जॉब की? अब मैं इंग्लैंड में गई और जापान गई और इंडिया में भी हम रेकी मास्टर है तो सिखाते थे धर्मशाला में। हाँ। बनारस में। और जब विपासना शुरू तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया, अभी नहीं करते हैं। अच्छा। बस अगर लोग चाहिए तो करते हैं कभी कभी, लेकिन ये थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन हम रेकी बहुत सिखाते थे और इटली में भी सर्देनिया हर समर को जाते थे, सामान लेना इंडिया से वहाँ भेजना। और अमेरिका भी जॉब किया। मतलब आपने घाट घाट का पानी पिया है। तो ऐसे घूम करके इजराइल में भी किया। अच्छा। जो पार्ट टाइम जैसे जॉब जो हाँ। मिलता था वो ही किया कुछ समय के लिए। और कभी कभी ज्वेलरी बनाते थे तो गोवा में जाते थे, वहाँ बेचते थे। ये तो हो मतलब रहा बहुत था। आप एक तरीके से कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड। मतलब जो आते हैं सामने वो ही करेंगे। हाँ। पता नहीं। हम तो अभी मेरा स्थिति है तो हम कुछ पता नहीं है। आप बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, कौन कौन सी? हम इटालियन जानती है, मेरा इजराइल का भाषा हिब्रू है। हाँ। इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलती है, जापानीज भी बोलती थी, थोड़ा समझती है थोड़ा सा। और भोजपुरी नहीं बोलती है लेकिन बहुत इंटरेस्ट है। नहीं तो भोजपुरी में आपका इंटरेस्ट कैसे? क्योंकि भारत में हर अच्छा लगा 35 से 40 किलोमीटर बाद लैंग्वेजेस बदलती है, यही डाइवर्सिटी है। हाँ। भोजपुरी क्यों? भोजपुरी बहुत अच्छा लग रहा है मेरा सुन करके, बहुत आस्ते लगे, बहुत मतलब जैसे सब परिवार हैं ना, इसे जैसे बात करे बताओ क्या बतियावा। मतलब अच्छा लग रहा है कैसे बोलते हैं और मेरे को हंसने लगे तो इसलिए। तो आपको और कितना बोलना आता है भोजपुरी? कुछ नहीं ना, कुछ शब्द बस। का बतियावा तक? हाँ बस। क्या हाल है क्या? तो आपकी इच्छा है भोजपुरी सीखने की? हाँ देखते आएगा तो। मेरा कुछ इच्छा नहीं है। अच्छा। इच्छा ईश्वर जो देगा। हाँ हम नहीं पता। तो अच्छी बात है कि आप अच्छा है हिंदी बोलते हो। हाँ। आप और लैंग्वेजेस भी बोलते हो, आपका भोजपुरी अच्छा है, आपको भोजपुरी अच्छा लगता है आपको? क्योंकि ना जहाँ हम हैं वहाँ बात करना चाहिए लोग के साथ। हाँ। अच्छा लगता है कि कम्युनिकेशन और समझेंगे। और क्योंकि ये मेरा घर है, पूछते हैं कहाँ से, हम बोलते हैं बनारस। तो बनारस क्योंकि अंदर ये बनारस। तो अगर मैं ये कहूँ, जैसे कहते हैं ना कि काशी की हवाओं में ज्ञान है। हाँ। और ज्ञान की गंगा तो यहाँ खुद ही बहती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप बनारस से क्या समझती है, काशी से आप क्या समझती है? क्योंकि कहते हैं ना सबसे प्राचीन शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ जो अविनाशी है वही काशी है। हाँ, तो आपके लिए बनारस क्या है? वही जो आप बोल दिए, वही आपके लिए बनारस सत्य है। क्योंकि मेरा अनुभूति हुआ यहाँ इससे कि जब से हम यही आई थी तो बहुत अंदर से बस यहाँ देख करके ये ऊर्जा में रहना, ज्ञान आ गया। बस ऐसे रहना, मतलब इच्छा से। हाँ। कंसंट्रेशन से। और पहले भी कंसंट्रेशन नहीं था, कुछ सीध शायद था मेरा अंदर के बीज था कि उसको जागृत हुआ। बस ये ऊर्जा से, बस गंगा किनारे रहना से। ये मेरा गुरु है जो हम जानते हैं, बस यही है और सब सत्य है। तो कह सकते हैं कि आपके शरीर में पड़े सनातन के अध्यात्म के बीज को माँ गंगा का जल मिला
और पिता के रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद मिला जी, सबका। और वो बीज जब पेड़ बना तो पूरी दुनिया देख रही है। हाँ। तो अंत में मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, पूछने के लिए बहुत कुछ है जी। लास्ट में मैं ये एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके अनुभवों के आधार पर आज तक मैटेरियलिस्टिक लाइफ के, आध्यात्मिक लाइफ के, इंडिया के, इजराइल के, जापान के, हर जगह के एक्सपीरियंस के आधार पर आप भारत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं। मैसेज क्या बताना चाहिए कि जो है देखना ही है, जो नहीं है मतलब हम लोग का आदत है, जो नहीं है चाहिए, लेकिन और भूल जाते हैं कितना है हम लोग के पास, खोजते बहुत दूर, सब कुछ यही है यहाँ एकदम नज़दीक। और बस ग्रैटिट्यूड में हर दिन सुबह जब उठते थे बस धन्यवाद बोलना कि जो है मेरे पास। और इतना सुंदर जगह में जन्म हुआ, सब अब मेरे भी अब बहुत खुश है कि मेरा जन्म इस भूमि में जन्म हुआ। ये बहुत मैजिकल और बस धन्यवाद को बोलो के, और बस प्रेम देना और एक्सेप्ट एवरीवन। सब इंसान है, सब एक ही जगह से आए। और ये भी कृष्णा बोला ना, ये हाँ है कास्ट है, ये बस था क्यों? क्योंकि सब लोग समझ सकते हैं उनका कर्तव्य क्या है। ये नहीं है कि लोग ऐसे समझेगा काम और ऊपर है वो नीचे है, ये बात नहीं है। भगवान का आँख में कोई ऊंचा नीचे नहीं है, सब एक ही है। तो सब प्रेम देना और बस लोग यहाँ बहुत, मेरे लिए बहुत ऊंचा है ये, इस आँख से हम देखते हैं आज कि कैसे कैसे बनारस में कैसे कैसे लोग रहते हैं, सब अपना दुनिया में है लग रहा है। बस अपना करो, किसी को मतलब चोट मत बचाओ, मत देना, बस प्रेम। और सबसे महत्वपूर्ण है आपका ज़िंदगी संतोष से जियो और ग्रैटिट्यूड। मेरे को बनारस से एक बात और याद आई। बनारस में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा बनारस? हाँ, क्योंकि आपको 22 साल हो गए, तो सबसे अच्छा जो आपको ऐसा लगता है कि और कहीं नहीं है। अच्छा ये लोग है जो है यहाँ। अच्छा, यहाँ के लोग? हाँ, नहीं सब पूरा भारत में, लेकिन बनारस में कुछ स्पेशल है। वही क्या स्पेशल है? स्पेशल है, अब तो यहाँ रहना ही होगा देखने के लिए। हाँ, वो भी अनुभव करके बहुत नहीं मतलब यहाँ, क्योंकि यहाँ जैसे घर मिल गया तो यहाँ हम इंडिया में ऑल्सो, बट बनारस तो सब लोग के साथ हम बात कर सकते हैं, जैसे मेरा भैया बोलते हैं यहाँ, और ये अच्छा लग रहा है। और खाना, गंगा जी, बहुत कुछ है, बस ऊर्जा यहाँ बहुत स्पेशल है। तो बनारस में तो आप तो यूनिवर्सल माता जी बन गई होंगी। हाँ। तो मतलब आपका मैसेज एक तरीके से यही है कि हमारे पास जो है हमें उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। और एक कुछ आ रहा है मेरे को कि ब्लेसिंग्स सब के ऊपर है बराबर। हाँ। लेकिन जो देखते हैं वो लोग को आते हैं ये ब्लेसिंग, जो उसको रियलाइज करते हैं तो ब्लेस्ड है। और सब हम लोग ब्लेस्ड हैं, सब। ये मेरा शिव बोलते हैं जी कि सब बराबर है, बस देखना है कि हम ब्लेस्ड है। और रोज़ हम बोलते हैं धन्यवाद क्योंकि मेरे को इतना ब्लेसिंग दिया, आई एम ब्लेस्ड। और ऐसे ज़िंदगी तो ब्लेस्ड ही है। अगर आप सोचते हैं ये मन बहुत मतलब पूरा ज़िंदगी बस मन से चलता है जी, तो जो है यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचते हैं कि ब्लेस्ड है तो आप ब्लेस्ड हैं, सोचते हैं तो ख़राब हो रहा है आपके साथ तो वही होगा। सोचते हैं कि सब सुंदर है, मतलब सब तो सुंदर ही है। आप भी कचरा में एक फूल देख सकते हैं, ये हम देखा मतलब पूरा यहाँ बहुत गंदा, लेकिन इसमें भी
कुछ सुंदरता है, पता नहीं कैसे। वही कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हाँ जैसा देखोगे वैसा संसार दिखेगा। देखोगे और क्या मतलब आपका, क्योंकि नजरिया क्या है देखने का, देखना कुछ बोलते नहीं, बस देखते हैं बिना, लेकिन हम लोग का जजमेंट ही है, ये ऐसे ही है, वो ऐसे, ये हारा है, बस हारा है। लेकिन कोई कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई कोई पसंद कर सकते हैं, वही है, सब देखते हैं, लेकिन क्या समझते हैं, क्या क्या डालते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, तो यही आपका मैसेज और है। विश्वास, इतना विश्वास कैसे दे सकते हैं एक चीज़ के आते जाते हैं जी, मतलब एक बार वो समझ रहे हैं हम, वो समझते हैं कि हम लोग इतना विश्वास देते हैं और इस इतना परेशान कन्फ्यूजन बनता है, क्योंकि एक सोचना से पूरा कहानी बनाते हैं, पूरा नाटक, पूरा क्योंकि कई चीज़ें आती है ना, शब्दों में बताई नहीं जा सकती, आपको उसको अनुभव करना पड़ेगा। जैसा आपने मेरे को कहा बनारस पहचानना है तो बनारस में आके रहो। हाँ बस, हाँ, जिंदगी अनुभूति से करना, ज़्यादा सीखनी चाहिए। तो आपने इतना कुछ हमें बताया, इसलिए शरीर दिया, इसलिए इमोशन दिया इसमें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपने शेरॉन के इन अनुभवों से, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको शायद कहीं ना कहीं पता चला होगा कि हमारे जीवन में अध्यात्म यानी आत्मा के अध्ययन का कितना महत्व है। उम्मीद करते हैं कि इनकी वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने जीवन में अध्यात्म को लाएंगे और अपने जीवन में शांति और एक नई दिशा धारा अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को देंगे। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी जान सके कि क्यों अध्यात्म जरूरी है, और अध्यात्म कितना ज़रूरी है वो आप इनके चेहरे पर आने वाली स्माइल को जान सकते हैं, क्योंकि जिस स्माइल के पीछे कोई रीज़न ही नहीं है, और जो बिना रीज़न के होती है वही असीम सुख और शांति है। क्योंकि रीज़न से तो बहुत कुछ होता है, और मुस्कान तो तस्वीरों में भी होती है, और तो वो रियल मुस्कान नहीं होती। और जो ये मुस्कान आप देख रहे हैं अध्यात्म के बाद आई हुई रियल मुस्कान है। साथ ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं इन फ्यूचर या आगे बनाऊं अध्यात्म से जुड़ी हुई, सनातन से जुड़ी हुई, उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।